हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 9.2 के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने शार्डी बनाना सीखा था कि शार्डी किस प्रकार से बनाते हैं और शार्डी बनाना आशा करते हैं आप सीख गए होंगे, और हमने कुछ प्रश्नों को भी लगाया था। आइए आगे और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपका दिया हुआ है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर है कॉस ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 1/2, तब a व b का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया था। इसमें दिया है आपका क्या दे रखा है, साइन a माइनस बी। इसका मतलब यह है कि साइन a माइनस बी बराबर कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। इसका मतलब है कि साइन a माइनस बी बराबर भी 1/2 दिया है और कॉस a प्लस बी बराबर भी कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। सो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू दिया है 1/2 कामा कॉस a प्लस बी बराबर भी कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। इधर आप लिख दीजिए इसको एज इट इज, साइन a माइनस बी इक्वल टू, अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/2 30 का होता है, तो 1/2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री कामा ये आपका हो जाएगा कॉस a प्लस बी बराबर हो जाएगा 1/2। कॉस में किसका होता है, तो ये कॉस में होता है 60 का, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसके स्थान पे cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो एचटी चल जाएगा। यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, सो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे त्रिकोणमिति में काटते नहीं, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा आपको किया जा रहा है। सो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट कामा यहाँ cos से cos आप काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो आपका b दिया है वो माइनस में है और यहाँ भी किसमें है, प्लस में है। यानी यदि हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे सो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें a का मान मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ते हैं। ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं, a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। नीचे लिख देंगे a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। जब जोड़ते हैं तो साइन बदलता नहीं है, a जोड़कर कितना हो जाएगा, 2a। यहाँ पे माइनस का b है, ये प्लस का b है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें आप 30 में 60 डिग्री जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। a का मान निकालना है, 2a के गुणांक में है, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा बटे में, भागे में हो जाएगा। इसको आप काटोगे तो 45 दूना 90, मीन्स a का मान कितना मिल जाएगा आपको, 45 डिग्री। यानी a बराबर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। a का मान निकल गया, b का मान निकालना था, a बराबर 45 डिग्री। आप समीकरण किसमें, सेकंड में रख दीजिए, तो b का मान निकल आएगा। लिख दीजिए a बराबर 45 डिग्री समीकरण सेकंड में रखने पर, आप समीकरण सेकंड में रख दीजिए। सो a के स्थान पे कितना रख दीजिए, 45 डिग्री प्लस b दिया है बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। 45 प्लस का है, बराबर किधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस का, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। आप 60 में से 45 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 15 डिग्री मीन्स 15 डिग्री। यहाँ पे a का मान आ गया है 45 डिग्री और b का मान कितना आ गया है, 15 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए आप नीचे कि अतः a बराबर कितना आया है, 45 डिग्री कामा b बराबर कितना आया है, 15 डिग्री। a और b का मान पूछ रहा था। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जो a का मान है इसे समीकरण सेकंड में क्यों रखा गया, फर्स्ट में क्यों नहीं रखा गया। आप फर्स्ट में रखोगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन आप प्लस वाले में रखा करिए, जिससे थोड़ा सेटेबल होता है, आंसर आने में आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि यदि a बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए कि sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ये LHS हो जाएगा, ये आपका RHS हो जाएगा।
LHS बराबर ले लीजिए, LHS कितना दिया है sin 3a, सो sin 3a का मान कितना दे रखा है 30 दिया है, सो 30 डिग्री लिख दीजिए। सो ये हो जाएगा sin, और ये 3 त्रिक का 90, मतलब ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक का 90 डिग्री। sin 90 का मान आपका कितना होता है, तो sin 90 का मान होता है 1, तो LHS आपको कितना मिल जाएगा, LHS बराबर आपको मिल जाएगा 1। आप RHS ले लीजिए, RHS कितना दिया है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, सो ये हो जाएगा 3 sin a का मान कितना दिया है 30 डिग्री, सो a की जगह 30 डिग्री, 4 sin क्यूब a के स्थान पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री दे रखा है, सो ये 3 हो जाएगा। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, सो यहाँ हो जाएगा 1/2 माइनस 4, यहाँ sin 30 का कितना हो जाएगा 1/2, क्यूब है तो इसका क्यूब कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3/2 हो जाएगा, माइनस 4, 1 का क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2, हर समान है तो हर को एक बार लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और नीचे भी कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया है RHS कितना आ गया है आपका 1 आ गया है, और LHS भी कितना आया था 1 आया था, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लिख दोगे कि RHS बराबर, RHS कितना आया है आपका 1 आया है, तो RHS बराबर 1 हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए कि अतः LHS बराबर किसके हैं RHS के, और ये आपका सिद्ध होगा। यही कह रहा था कि sin 3a को सिद्ध करना था कि 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ये है, और कब सिद्ध करना था जब a बराबर 30 डिग्री है। इसी में प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, यहाँ आपको LHS दिया है, LHS कितना दिया है, LHS बराबर दिया है आपको sin 2a, सो ये हो जाएगा sin 2, और a का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, इसी के अंतर्गत ये प्रश्न है, तो a का मान दे रखा है 30 डिग्री, 30 लिख दीजिए। सो ये हो जाएगा आपका sin, और ये हो जाएगा 30 दूना 60 डिग्री। sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, ये आ जाएगा आपका LHS बराबर। अब आप LHS बराबर कितना आया है √3/2 आया है, अब आप RHS ले लीजिए, यहाँ पे हल कर दिया जाता है, ये आपका हो जाएगा RHS बराबर, RHS कितना दिया है 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, सो 2 लिख दीजिए, tan लिख दीजिए, a के स्थान पे 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 ऐसे हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 ओवर, यहाँ पे 1 है 1 कर दीजिए, प्लस tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, स्क्वायर है तो कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, ओवर ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और √3 का करोगे तो रूट में 9 आएगा, बाहर निकल के कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा ये ऊपर 2/√3, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ हर समान नहीं है तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा ये 4 बटा कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। क्या करिए इसको आप, ये इसके मतलब ये आप ऐसे लिख सकते हो इसको 2/√3 भागे इतने के भाग में ये लिखा हुआ है 4/3। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट यहाँ समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। भाग के स्थान पे गुणा लगाओगे 3 ऊपर चला आएगा, और 4 कहाँ चला आएगा नीचे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 बटा नीचे कितना आ जाएगा 2 और अंडर रूट आ जाएगा आपका
3 पर सिद्ध आपको क्या करना है, अंडर रूट 3/2 लेकर आना है। तो क्या करिए, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण करने पर इसका आप परिमेयीकरण कर दीजिए तो 3 हो जाएगा बटे 2 अंडर रूट 3। रूट 3 से क्या करिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। रूट 3 नीचे भी कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगा 2 और रूट 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3। सो इंटू में, सो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3/2। यही आपका LHS आया था। LHS बराबर कितना आया था, अंडर रूट 3/2 और RHS बराबर भी कितना आया है, अंडर रूट 3/2 आया है। एक इसमें और दिया है RHS बराबर, तो लिख दीजिए पुनः RHS इज इक्वल टू, पुनः RHS इज इक्वल टू 2 sin A इंटू cos A। तो ये हो जाएगा 2 sin A का मान दिया है 30 डिग्री और इंटू cos A का मान दिया है 30 डिग्री। 2 एज इट इज रहेगा। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, इंटू cos 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। मीन्स LHS बराबर आया है अंडर रूट 3/2 और यहाँ RHS बराबर भी कितना आया है, अंडर रूट 3/2। जो पुनः RHS लिए हैं वो भी कितना है, अंडर रूट 3/2। यहाँ लिख दीजिए आप इस प्रकार से कि अतः LHS बराबर है RHS के। इस प्रकार ये प्रूव हो गया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आशा करते हैं आपने प्रश्न को नोट कर लिया होगा। आइए अब आगे और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया है कि 19 का ये आपका थर्ड वाला प्रश्न है कि cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये हमको सिद्ध करके ही दिखाना है। पहले वाले का ही प्रश्न दिया है इसमें, तो हम लिख देंगे, दिया है चूंकि इधर लिखा नहीं है तो इसलिए लिख देंगे a बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। इस प्रकार यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका LHS हो जाएगा। LHS ले लेंगे पहले। LHS बराबर कितना हो जाएगा, cos 2a। सो ये हो जाएगा आपका cos 2a का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री। सो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान आपका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से LHS आपका कितना आ जाएगा, LHS आ जाएगा 1/2। ये आपका RHS हो जाएगा। लिख देंगे RHS बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान 30 डिग्री दे रखा है। ये हो जाएगा 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है अंडर रूट, सॉरी tan 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे ओवर 1 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, √3 का करेंगे सो 3 आ जाएगा ओवर ये 1 हो जाएगा प्लस 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यहाँ पे हर समान है तो 3 एकड़ 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 ओवर ये हो जाएगा 3 एकड़ 3 और प्लस कितना हो जाएगा 1 और बटे में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 और 3 और 1 के कितना हो जाएगा 4। 2 एकड़ 2, 2 2 के 4। तो यहाँ पे RHS बराबर भी आपका कितना आ जाएगा, 1/2। LHS भी 1/2 आया था, RHS भी कितना आया है 1/2।
इसको लिख देंगे, आपका ले लेंगे मतलब पुनः RHS इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। सो 2 cos स्क्वायर A का मान कितना दिया है 30 डिग्री माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब cos 30 का मान आपको पता होना चाहिए, cos 30 का मान कितना होता है √3 बटा 2 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, 2 का करोगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, 2 एकम 2 और 2 2 के 4। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 और 2 एकम 2 और बटे में कितना हो जाएगा 2। 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 और बटे में कितना आ जाएगा 2। ये आपका आ जाएगा RHS बराबर, जो पुनः RHS लिए थे। ये भी 1/2 इसमें और दिया है RHS, तो इसको भी लिख लेंगे पुनः RHS करके। पुनः RHS बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A का मान कितना है 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 2 का करोगे 4 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 के 4, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/2। हर सवाल में इसके बटे में 1 होगा, सो 2 एकम 2 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1/2। ये भी आपका आ जाएगा RHS बराबर। सो आप देख पा रहे हो कि जितने इसमें LHS बराबर 1/2 दिया है और सभी RHS का मान कितना आया है 1/2 यहाँ आया है, 1/2 1/2 यहाँ है। इस LHS बराबर किसके हैं RHS के। नीचे आप लिख दीजिए कि अतः LHS बराबर है RHS के। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 19 का चौथा प्रश्न देखते हैं। ये 19 का लास्ट प्रश्न होगा। इसमें आपका दे रखा है कि tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। आपको दे रखा था a बराबर कितना दिया था 30 डिग्री। सो आप LHS ले लीजिए। सबसे पहले LHS बराबर कितना हो जाएगा tan 2a। सो ये हो जाएगा आपका tan 2a का मान कितना है 30 डिग्री। सो ये आपका हो जाएगा tan 30 दूना 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है √3। सो LHS आपका कितना आ गया √3 आ गया। ये RHS है, इसको लिख लेंगे। अब RHS बराबर कितना है 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो 2 tan a का मान कितना दिया है 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री से हो जाएगा 2। अब tan 30 का मान कितना होता है tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा और बटे कितना आ जाएगा √3। ये आपका हो जाएगा बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और √3 का करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऊपर तो आपका ऐसे रहेगा एज इट इज 2/√3 ओवर। यहाँ पे देखिए हर समान है, इसके बटे में 1 मार देंगे। सो 3 एकम 3 और 1 एकम 1 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। सो 3 एकम यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 और बटे कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका 2/√3 ओवर 3 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 2 और नीचे कितना बचेगा 3। इसके भाग में ये लिखा है। सो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2/√3 भागे 2/3। सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो ये 2/√3 भाग के स्थान पे गुणा हो जाएगा, ये पलट जाएगा। जो दिया है बटे में वो ऊपर चला जाएगा, मीन जो हर में है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो
हर हो जाता है। 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा आपका 3/√3। हमें लेकर क्या आना है, √3 लेकर आना है। इसका क्या कर देंगे, परमीकरण कर देंगे। तो लिख देंगे परमीकरण करने पर, इसका परमीकरण करेंगे तो हो जाएगा 3/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 3√3 ओवर √3 में रूट में 9 हो जाएगा, बाहर निकल के 3 हो जाएगा, सो ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे RHS बराबर आपका कितना आ जाएगा, √3। LHS कितना आया था, √3, RHS कितना आ गया, √3। नीचे लिख दीजिए, अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका, RHS, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जब प्रश्न को लगाया जाता है तो आप ध्यान से प्रश्न को समझा करिए और साथ ही साथ प्रश्न को आप नोट किया करिए। धन्यवाद।